जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी लास्ट टाइम हमने जो है वो पढ़ा था कि किस तरीके से पिवट ऑपरेशन हम करते हैं। तो पिवट ऑपरेशन में असल में क्या कर रहे होते हैं हम कि हम एक जो बेसिक सोल्यूशन है उसको हम नॉन बेसिक सोल्यूशन को बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं। तो उसका प्रोसीजर हमने बड़ी डिटेल से किया था कि और जो वो जो हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल जिसको हम बेसिक बना रहे होते हैं उसका जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम पिवट एलिमेंट कहते हैं। तो खैर ये पिवट ऑपरेशन जो है हमने डिटेल में किया था। तो जनरली जब हम लोग ये ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि देखिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड जो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल है वो आपको पता होगा कि अम, जो हमारा स्टैंडर्ड सिस्टम है वो इस फॉर्म में है ए एक्स इज इक्वल टू बी। और इसमें जो ये जो बेसिक वेरिएबल्स हैं दीज आर ऑल नॉन नेगेटिव्स। लेकिन जब आप पिवट ऑपरेशन करते हैं तो जो नॉन बेसिक ये एक्स क्या है, एक्स आर ऑल दी बेसिक सॉल्यूशंस। तो जब आपने नॉन बेसिक वेरिएबल को बेसिक बनाया तो अब जो आपका बेसिक सॉल्यूशन है वो उसकी ऊपर ये कंडीशन थी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कि वो नॉन नेगेटिव हो। तो ये कोई गारंटी नहीं है उस ऑपरेशन में पिवट ऑपरेशन में कि आपने जो नॉन बेसिक वेरिएबल बेसिक बनाया है कि वो लाजमन नॉन नेगेटिव। ठीक है। लेकिन हमारा जो प्राइम तो हम ये आज ये देखेंगे कि किस तरीके से आप ये प्रोसेस करें कि ये गारंटी हो कि ये जो एलिमेंट है ये जो बेसिक वेरिएबल है ये नॉन नेगेटिव हो। तो वी विल शो इट दैट we will see in this section. How it is possible to select pivots so that we may transfer from one basic feasible solution to another basic solution. ठीक है। तो ये हमारा जो है वो ऑब्जेक्टिव है इस लेक्चर में कि आपके पास जब हम नॉन बेसिक को बेसिक वेरिएबल बनाते हैं तो हमारा असल में टास्क क्या होता है, फिजिबल सॉल्यूशन। तो फिजिबिलिटी जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ये है कि आपका जो बेसिक वेरिएबल्स हैं ये सारे के सारे आपका सॉल्यूशन नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से हम ये पिवट्स जो है वो इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे कि आप जब एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन से दूसरे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में जा रहे हो तो ये जो फिजिबिलिटी है जो वो सॉल्यूशन आपका जो है वो फिजिबल मीन कि वो नॉन बेसिक सॉल्यूशन जो है वो नॉन नेगेटिव हो। तो suppose we have a basic feasible solution हमारे पास सपोज कि ये एक सॉल्यूशन है, ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है और लास्ट टाइम भी हमने देखा और उसके कोऑर्डिनेट जो है वो 1 0 y2 0 एंड सो ऑन y m 0
एंड 0 अप टू सो ऑन 0। तो ये आपके पास टोटल x जो है, इसमें n वेरिएबल्स है। और आप इसको इन मैट्रिक्स नोटेशन, ये हमारे पास जो है, जो सिस्टम है, ये लास्ट टाइम हमने ये चीजें देखी थी। तो ये हमारे पास इसका ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। और इन जो है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, the corresponding matrix augmented matrix, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है ये कैनोनिकल फॉर्म में है। और हमने जो इसको रिड्यूस किया हुआ है, और इस तरीके से कि जो इसके जो फर्स्ट m रोज है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो 1 0 अप टू सो ऑन 0 0 1। तो इस तरीके से हमने, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास इस मैट्रिक्स का रैंक जो है वो m है, तो इस वजह से इसकी आप जो फर्स्ट m रोज है उनको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास एंट्रीज है वो ये है, अप टू सो ऑन y1n। और ये आपके पास सोल्यूशन कॉलम है, दिस एंट्री इज r y10 एंड सो ऑन। और इसी तरह से यहाँ पर एंट्री जो है ym+1 एंड सो ऑन ymn। और ये लास्ट जो है वो आपके पास yn0 हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है इसका नाम आप A1 रखते हैं। तो दिस इज आवर फर्स्ट कॉलम ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये आपके पास सेकंड कॉलम एंड सो ऑन, दिस इज द mth कॉलम। ये जो फर्स्ट m कॉलम है ये असल में ये कॉलम वेक्टर्स है। तो ये असल में आप देखें तो ये स्टैंडर्ड बेसिस है। तो ये हमने लास्ट टाइम देखा है किस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। और ये जो है वो आपके पास m+1 कॉलम है एंड सो ऑन, दिस इज n कॉलम। और हमने ये कहा हुआ है कि m जो है वो लेस देन n है। तो m जो है वो लेस देन n है और दीज आर दी सॉल्यूशन कॉलम। ठीक है, तो ये आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो कन्वर्ट किया हुआ है। और यहां से आप जो है ये वैल्यूज निकाल सकते हैं, क्योंकि ये x है। तो दी जो हमारे पास फ्रॉम दिस मैट्रिक्स, फ्रॉम दिस, इसको हम 1 कह लें। तो द वैल्यूज जो है ऑफ x आर, यहाँ पर आप वैल्यूज निकाल सकते हैं कि x1 की वैल्यू क्या होगी। आपके पास ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, तो y1 0 माइनस इन सब वैल्यूज का सम। और ये क्या आ जाएगा आपके पास, समेशन y1j, और दिस इज xj। और j की वेरिएशन कहां से कहां तक है, फ्रॉम m+1 टू n। तो ये आप इसी तरीके से जो बाकी सॉल्यूशंस हैं उनको भी आप इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से बाकी वैल्यूज भी आप इसी तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से जो x2, अब देखिए जब ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में ये इस तरीके से होता है। तो आपने इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ये आपके पास B है, तो ये जब मैट्रिक्स फॉर्म में आप इसे लिखेंगे, यहाँ पे कॉलम x आएगा और यहाँ पे B फॉर्म आ जाएगी। ये आपके पास लिखा हुआ है। तो आप इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और सोल्यूशन आ जाएगा। इसी तरीके से x2 x3 एंड सो ऑन, बाकी वैल्यूज भी आप लिख सकते हैं। जैसे x2 की वैल्यू क्या होगी, y20 माइनस समेशन फ्रॉम y2j xj, और j की वेरिएशन जो है वो उसी तरह से m+1 से लेके n तक है। और इसी तरह से जो लास्ट आपके पास वैल्यू एंड सो ऑन, xn विल बी इक्वल टू yn0 माइनस समेशन j इज इक्वल टू m+1 to n yij
xj। तो ये आपके पास जो सोल्यूशन है इन बेसिक वेरिएबल का वो आ जाएगा। अब हमारे पास जो बेसिक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, the value of the objective function is z is equal to c1 x1 up to so on cn xn। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और इसे मैट्रिक्स फॉर्म में आप लिख सकते हैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म ये जो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, z0 इज इक्वल टू c ट्रांसपोज x। और जो c है आपके पास ये कॉलम मैट्रिक्स है c1 अप टू सो ऑन cn। तो इस फॉर्म में आप इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो वैल्यूज है, जो x1 xi की जो वैल्यूज हमने निकाली है वो इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो ये जो लास्ट में हमने ये वैल्यूज निकाली हुई है ये वाली, तो ये जो वैल्यूज हैं इनको आप इस इक्वेशन में पुट कर दें। से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो पुट द वैल्यूज of xi from equation from 2 to equation 3 into equation 3। इक्वेशन 3 में वैल्यूज पुट कर दें। तो यहाँ पर अगर ये आप वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, c1 और यहाँ पर x1 की वैल्यू है y10 माइनस समेशन y1j xj। इसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू जो है वो c2 की वैल्यू पुट करें, दिस इज अगेन y20 समेशन y2j xj एंड सो ऑन। जो लास्ट वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी cn, यहाँ पे आपके पास ये cn आ जाएगा और yn0 माइनस समेशनynj xj। अब समेशन जो है वो m+1 से लेके n तक सब में, तो समेशन इज फ्रॉम m+1 टू n। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें और वैल्यूज जो है वो आप इसमें रिप्लेस की हुई है। अब आप जो कोएफिशिएंट है इसको आप सेपरेट कर लें। तो आपके पास जो ये वाली वैल्यूज हैं c1 y10 प्लस c2 y20 एंड सो ऑन cn yn0, हमने ये टर्म जो है वो सेपरेट कर ली, ये फर्स्ट टर्म। अब बाकी जो टर्म्स हैं इनमें आपके पास, अब देखें इस टर्म में भी xm+1 है, यहाँ पर भी xm+1 है, तो इन सब में xm+1 है, वो कॉमन निकाल। तो जब आप कॉमन निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो कोएफिशिएंट आ जाएगा तो ये c1 मल्टीप्लाई होगा, तो ये फर्स्ट कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा y1m+1। इसी तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा c2 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर एलिमेंट क्या आ जाएगा y2m+1। हम जो है वो m+1 xm+1 का कोएफिशिएंट देख रहे हैं एंड सो ऑन। जो लास्ट टर्म है वो क्या आ जाएगी cn और yn m+1। इसी तरीके से आप ये प्रोसेस इसी तरह xm+2 की टर्म को अलहदा करें एंड सो ऑन। xn जो है उसको आप सेपरेट करें, तो हमारे पास xn जब आप करेंगे तो यहाँ पर जो टर्म है वो आ जाएगी yn। आपके पास जो टर्म है वो जब यहाँ पर आप वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो आप जब j की वैल्यू n रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x1n। ठीक है, तो आप यहाँ पे j की वैल्यू n पुट करें तो y1n आ जाएगा और xn कॉमन आ गया। इसी तरह से यहाँ पर आप जब c2 को मल्टीप्लाई करेंगे j की वैल्यू n पुट की तो ये y2n आ गया एंड सो ऑन।
और हमारे पास लास्ट टर्म जो है वो आ जाएगी फ्रॉम ये लास्ट टर्म जो है वो y n आ जाएगी। तो ये क्योंकि j की वेरिएशन जो है वो लास्ट टर्म जो है वो m+1 से n तक है। तो यहाँ से आप इसको अगेन सिंप्लीफाई करें और ये जो वैल्यूज हैं इनको आप सेपरेट कर लें और इसका जो नाम है आप इसको भी आप देखें तो समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये वैल्यूज जो है वो रिप्लेस करें तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि दिस इज z0 माइनस cm+1 माइनस zm+1 और इसी तरीके से बाकी टर्म्स जो हैं वो भी ऐसे ही cm+2 और माइनस zm+2 सॉरी यहाँ पर ये कॉमन जो है वो आपके पास आ जाएगा xm+1। इसी तरह से यहाँ पर कॉमन क्या टर्म, ये सारी जो टर्म है आपके पास इसको आप कह रहे हैं कि वो zm+1 है, ठीक है, ये वाली सारी टर्म। और इसी तरीके से ये अगली टर्म जो है उसे आप कह रहे हैं xm+2 एंड सो ऑन। जो लास्ट टर्म है वो आपके पास आ जाएगी cn माइनस zn इनटू xn। तो ये जो कोफिशिएंट है आप देखिए ये जो है टर्म्स जो है वो C1 ये C1 अप टू सो ऑन CNM ये यहाँ तक आपके पास टर्म है। तो इसको हमने दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया है। तो आपके पास जो वैल्यूज ये cm+1 माइनस zm+1 आपके पास इसके बाद जो वैल्यूज हैं क्योंकि जो वेरिएशन है वो आई ये C1 जो है वो C1 जो है 1 से स्टार्ट होता है और n तक जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो cm+1 वैल्यू है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी और बाकी वैल्यूज को आपने इधर रख दिया और ये वैल्यू जो है उसकी रिप्लेस कर दी है। z0 की वैल्यू क्या है ये, तो ये C1 से लेके ये वैल्यूज जो है वो आपने यहाँ पर रिप्लेस कर दी है। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो दिस इज द इक्वेशन, ये वैल्यूज आपने रिप्लेस कर दी हैं से के दिस इज इक्वेशन नंबर 4। देखें ये जो आपने ये वैल्यूज लिखी हुई है दिस इज आवर zm+1 और cm+1 में से उसे आपने माइनस कर दिया। तो यहाँ पर एक टर्म जो है वो cm+1 भी है तो वो आपने यहाँ पे लिख दी। इसी तरीके से आगे जो टर्म है वो उसका नाम आपने zm+2 रख दिया और इन यहाँ पर ये cm+2 भी है, ये C1 से स्टार्ट हो रहा है और Cn तक जा रहा है। तो यहाँ पर ये कहीं पे टर्म ये cm/m0 भी है एंड सो ऑन। तो वो टर्म्स आपने और फर्स्ट टर्म जो है उनको आपने अलहदा कर लिया और उसका नाम जो है वो z0 रख दिया। तो ये जो है इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है उसको इस तरह रिड्यूस कर सकते हैं और यहाँ से जो वैल्यूज हैं वेयर जो z0 की वैल्यू है दिस इज इक्वल टू C1 y10 अप टू सो ऑन CM ym0 और इसी तरह से जो z1 है दिस इज इक्वल टू C1y ये जो लास्ट में आपने ये लिखा ये जो वैल्यू है C1y1m+1 एंड सो ऑन। तो ये वैल्यूज हैं, आप इसको इन जनरल जो है वो Q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड सो ऑन CM/YMQ और यहाँ पे ZQ लिखते हैं।
तो देन ये जो आपके पास z है इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, z0 ये जो आपके पास बाकी सारा सिस्टम जो है उसको इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है ये वैल्यूज जो है वो रिप्लेस कर दें। तो ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, अगर आप इसे देखें, अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म में देखते हैं तो मैट्रिक्स फॉर्म में आपके पास जो है सिस्टम जो है, जो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल था उसको हमने इस फॉर्म में लिखा था। सो इन मैट्रिक्स फॉर्म हमारे पास ये जो सिस्टम है z0 जिसको हमने c ट्रांसपोज इनटू x कहा था, तो दिस विल बी इक्वल टू z0। ये वैल्यूज अगर आप रिप्लेस कर दें और इसे समेशन की फॉर्म में लिख दें तो दिस कैन बी रिटन एज cj माइनस zj इनटू xj, और j की वेरिएशन जो है दिस इज फ्रॉम m+1 टू n। ठीक है, यहाँ पर भी q जो है वो m से ग्रेटर है और लेस देन n। तो ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म होगी। अब आपने जो मॉडल है, आप इसमें आप देखें जो ये जो भी आपके पास सिस्टम होगा, ये जो ओरिजिनल सिस्टम है उसको हमने इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब यहाँ पर ये जो आपके पास कोएफिशिएंट है cj माइनस zj, अगर इसकी वैल्यू जो है वो लेस देन 0 होगी तो हमारे पास अगर तो ये ग्रेटर, अगर इसकी वैल्यू जो है इस पे डिपेंड करेगा। जब आप हम सिंप्लेक्स मेथड में देखेंगे, जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल को सॉल्व कर रहे होंगे तो हमने इस तरीके से मॉडल को कन्वर्ट करना है, और ये जो वैल्यू है अगर तो ये ग्रेटर देन 0 है तो फिर आप स्टॉप कर देंगे। तो अदरवाइज अगर ये cj माइनस zj की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो फिर आप जो है वो पिवट ऑपरेशन करेंगे। तो ये रिजल्ट जो है वो हम स्टेट कर देते हैं कि तो इस थ्योरम का जो नाम है वो है इम्प्रूवमेंट ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। हमने अपने बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को इम्प्रूव कर लिया। तो स्टेटमेंट है कि अगर हमारे पास गिवन अ नॉन degenerate basic feasible solution with corresponding objective values z0 के ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो वैल्यू है वो z0 है। सपोज दैट फॉर सम j देयर होल्ड cj माइनस zj इज लेस देन 0। अगर तो सब वैल्यूज के लिए ही ये ग्रेटर देन 0 है तो फिर ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ही है। लेकिन अगर किसी वैल्यू के लिए, ये जो j की वैल्यू के लिए आप के पास ये लेस देन 0 है, लेकिन आपने जब पिवट ऑपरेशन किए तो अब आपके पास जो नया जो नॉन बेसिक वेरिएबल है उनको आपने बेसिक वेरिएबल बना दिया। तो उसके बाद आपने ये जो क्वांटिटी है इसको चेक करना है। ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर तो वो हमारा जो बेसिक सोल्यूशन है वो नॉन नेगेटिव है। अदरवाइज अगर कोई ऐसा j एग्जिस्ट करता है तो देन देयर इज अ फिजिबल सोल्यूशन, देन देयर इज अ फिजिबल सोल्यूशन with objective value z
less than Z0. If the column AJ can be substituted for some vector in the original basis to yield a new basic feasible solution, this new solution will be this new solution will have Z is less than Z0. और अगर if AG cannot be substituted into to yield a basic feasible solution, then the column set is unbounded. And the objective function can be made arbitrarily small. तो ये जो है वो हमारे पास मेन रिजल्ट है कि जब भी आपके पास अगर आप जब पिवट ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमने क्या देखना है कि ये जो वैल्यू है हर स्टेज पे कि आपने ये देखना है कि CJ माइनस ZJ और ZJ की वैल्यू जो है वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो अगर इसकी वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है, अगर तो सारे ही कॉलम आपको ऐसे मिलते हैं जिनमें ये वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो सॉल्यूशन है वो अनबाउंडेड है। Then the column set is unbounded and the objective function can be made arbitrary small, उसको जितना मर्जी स्मॉल कर ले। तो अदरवाइज अगर किसी भी वैल्यू के लिए जब आप पिवट ऑपरेशन कर रहे हैं तो आपने वो वाला कॉलम जो है अपने अपने नॉन बेसिक वेरिएबल को बेसिक वेरिएबल बनाना है। तो कैसे चूज करेंगे? आपने उस कॉलम को चूज करना है जिसमें CJ माइनस ZJ जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर ये लेस देन 0 आ जाएगा, अगर तो सारी ही वैल्यू के लिए ये लेस देन 0 है तो फिर जो कॉलम सेट है वो अनबाउंडेड होगा और ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो उसको हम स्मॉल बना सकते हैं। तो ये जो है बेसिक हमारे पास कंडीशन थी कि हमारा जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो होता है दिस मस्ट बी नॉन नेगेटिव। और अगर हमारे पास यहाँ पर ये इसकी लास्ट जो है ऑप्टिमैलिटी कंडीशन जो है वो ये होगी, optimality condition if for some basic feasible solution Cj minus Xj is greater than equal to 0 for all j,
then the solution is optimal. तो ये हमारे पास कंडीशन होगी कि किस तरीके से आपका जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल होगा। तो अब हम जो है जब नेक्स्ट टाइम ये देखेंगे सिंपलेक्स मेथड को स्टेट करेंगे तो हमने क्या करना है कि हर स्टेज पे ये चेक करना है, ये वाली जो क्वांटिटी है Cj माइनस Xj इसको आप कैलकुलेट करेंगे और अगर तो ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाती है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ j, और ये जो xj की जगह zj है, तो cj माइनस zj, तो आपकी अगर ये जो वैल्यू है ये हर j के लिए 0, तो j की वेरिएशन है 1 से लेके n तक, तो अगर हर वैल्यू के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फिर आपका सोल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल होगा। ठीक है, तो अगर किसी एक के लिए भी अगर ऐसा नहीं होता, तो अगर आपको ऐसा बेसिक फिजिबल सोल्यूशन नहीं मिल रहा जिसके लिए ये वैल्यू जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो फिर हम कहेंगे कि वो सोल्यूशन अनबाउंडेड है। वो जो हमारे पास जो कॉलम सेट है बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, देन द कॉलम सेट इज अनबाउंडेड। तो ये जो है वो कंपलसरी है कि जब आप इसको ऑपरेट कर रहे होंगे तो इसको इस तरीके से अप्लाई करना है। तो ये नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि इसका एल्गोरिदम जो है अब जो है वो हमारे पास सारे टूल्स जो है वो रेडी हैं। अब हम सिंपलेक्स मेथड जो है उसे देखेंगे कि वो किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे, उसका एल्गोरिदम देखेंगे कि वो हमने कैसे अप्लाई करना है। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लें।